अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अरबी ज़ुबान में मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा कहा जाता है। बी ऑनर्स अरबिक जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया के इंट्रेंस में हर साल एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी वजह से यूएनओ को देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बुनियाद, इसकी फाउंडेशन की बात करें तो इसकी बुनियाद 24 अक्टूबर 1945 में पड़ी। असल में ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये लीग ऑफ नेशन का दूसरा वर्जन है। इससे पहले ये लीग ऑफ नेशन थी, जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाई गई थी। जो विड्रो विल्सन ने जब 14 पॉइंट्स दिए थे, तब लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था कि एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सारे स्टेट को कंट्रोल कर सके। अगर जिस तरीके से जंगल के अंदर जानवरों को छोड़ दिया जाता है, तो अगर सारे स्टेट्स को इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा, तो वो आपस में लड़ाई करेंगे। लिहाजा लीग ऑफ नेशन को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बनाया गया, लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से फेल हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ को, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसे बनाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर इसके कह लीजिए इस्टेब्लिशमेंट होती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया वो न्यूयॉर्क के अंदर रखा गया, यूएसए के अंदर व्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फ्लैग की बात करें तो इसके फ्लैग का जो कलर है वो व्हाइट एंड ब्लू है। पिछले कुछ सालों में 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि व्हाट इज़ द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो उसमें आपका क्या मिलता है, व्हाइट एंड ब्लू। इसके लैंग्वेजेस की बात करें तो अलग-अलग लैंग्वेजेस इसके अंदर शामिल हैं, इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन और चाइनीज़। इसके मेंबर देखें आप, तो इसके 193 मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के 193 मेंबर हैं, जिसमें से लास्ट मेंबर जिसने जल्द में कह लीजिए ज्वाइन किया, लास्ट वन कौन था, वो आपका साउथ सूडान था, जिसने जल्द ही यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया है। इसके सेक्रेटरी सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस को इसका सेक्रेटरी जनरल, एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और सेक्रेटरी जनरल जो कि सबसे बड़ा हेड होता है यूनाइटेड नेशन की, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्पीचेस जब वो देते हैं, तो गोया कि वो यूएन की तरफ से उनकी स्पीचेस रहती हैं, वो यूएन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल जो होता है, तो वो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एंटोनियो गुटेरेस, अलग-अलग मौक़े से आपने देखे होंगे उनकी स्पीचेस को आपने सुना होगा। तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके ऑर्गन्स की बात करें तो उसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जो कि हर एक ऑर्गन का अलग-अलग काम है। जनरल असेंबली, इससे कह लीजिए जनरल असेंबली को वर्ल्ड गवर्नमेंट भी कहा जाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और इसी जनरल असेंबली के अंदर 193 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हर साल इनका सेशन होता है। हर साल इनकी एक बार इनका सेशन होता है, मीटिंग होती है। तो उस पर ये बात करते हैं, इश्यूज़ पर ये बात करते हैं, उन इश्यूज़ पर कि कहीं ऐसा ना हो कि आपस में जंगें जो हो रही हैं, और पीस से रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, उन पर ये बात करते हैं। तो इसे वर्ल्ड गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसके 193 मेंबर हैं। उसके बाद कह लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम बात करते हैं, तो ये पीस एंड सिक्योरिटी और से रिलेटेड, पीस टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी के लिए इस सिक्योरिटी काउंसिल का ये काम है, जिसे दूसरे अंदाज से एससी भी कहा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल जिसे एससी भी कहा जाता है, ये पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये कह लीजिए इसका ऑर्गन है। और इसकी टोटल कह लीजिए 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 मेंबर आपके इसके 15 मेंबर जो हैं, 5 मेंबर, 15 में से 5 परमानेंट हैं। और बाकी कह लीजिए 10 जो मेंबर हैं, वो कह लीजिए नॉन परमानेंट हैं। टोटल इसके 15 मेंबर आए सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। और जो नॉन परमानेंट है, वो हर 2 साल में वो चेंज होते रहते हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल जो 15 मेंबर हैं, उनमें से जो 5 मेंबर हैं, उसमें से आपका यूएस, यूके, फ्रांस और इसी तरीके से चाइना और रशिया, आपके ये टोटल ये 5 मेंबर आपके मिलते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे इकोसॉक भी कहा जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इकोनॉमिकल और सोशल इश्यूज जो होते हैं, उन पर ये बात करती है। जैसे हेल्थ हो गया, फैसिलिटीज़ हो गया, इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स हो गए, फीमेल कह लीजिए वुमेन राइट्स हो गए, इसी तरीके से चिल्ड्रन राइट्स हो गए। इन सारे इश्यूज़ पर ये कह लीजिए पॉवर्टी वगैरह होगी, इन सारे इश्यूज़ पर ये बात करती है, ये कह लीजिए ऑर्गन बात करता है। उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब हम बात करते हैं, तो इसे जुडिशियल ड्रैगन भी कहा जाता है। तो इसके अंदर कह लीजिए जब कोई मसला होता है, तो 2 स्टेट्स के दरमियान, या तो जब उनका मसला पहुँचता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, तो उसी हिसाब से वो इसके इनके उनके दरमियान फैसले सुनाए जाते हैं, कुछ सैंक्शंस कभी लगाए जाते हैं, कुछ मशवरे दिए जाते हैं, ताकि जो आपस में जंगें हो रही हैं, आपस में जो उनकी लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, उसको सेटलमेंट उसका किया जा सके, जो डिस्प्यूट है उसको कह लीजिए रिज़ॉल्व किया जा सके, उसके लिए ये काम करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
उसके बाद आपका है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का उस वक्त काम था जब कह लीजिए कुछ ऐसे मुल्क थे जो आज़ाद नहीं हुए थे, जो कह लीजिए उस वक्त ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया और ये कहा गया कि आपको क्या करना है कि मिसाल के तौर पर अफ्रीका के कुछ ममालिक उस वक्त ऐसे थे जो आज़ाद नहीं हुए थे, तो इस ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर उनको इनकी जिम्मेदारी दी गई कि आप उनकी जिम्मेदारी लें। तो कुछ ऐसे स्टेट थे जिनको दूसरे स्टेट के साथ शामिल कर दिया गया, कुछ ऐसी जगहें थी जिनको दूसरे स्टेट के साथ शामिल कर दिया गया, और कुछ ऐसे थे जिनको आज़ादी दिलाई गई, या फिर उनकी कह लीजिए उनके जो संविधान वगैरह, उनके दस्तूर वगैरह को बनाया गया। अब इसका कह लीजिए काम नहीं है ट्रस्टीशिप काउंसिल, उस वक्त इसका काम था। अफ्रीका के जो इलाके हैं सियासी तौर पर वो इंडिपेंडेंट उनको बनाने के लिए इसको बनाया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल को। आखिर में हमारा जो लास्ट ऑर्गन है वो आपका सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का जो मेन मकसद है वो ये है, इसे दूसरे अंदाज से आपको कह लीजिए हेड क्वार्टर ऑफ जनरल असेंबली भी कहा जाता है। जो भी पूरे जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग, इन सारे ऑर्गन्स के जो कह लीजिए ऑफिशियल वर्क्स जो होते हैं, जो भी काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है, वो सेक्रेटेरिएट के ज़रिए से या इस ऑर्गन के ज़रिए से किया जाता है सारे डॉक्यूमेंटेशन का। क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसलेट किया जाता है। हमने देखा ना, इसकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, तो उन लैंग्वेजेस के अंदर भी वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट किए जाते हैं। वो सारा काम जो किया जाता है वो सेक्रेटरीट के ज़रिए से किया जाता है। तो ये कह लीजिए एक खास डिपार्टमेंट है, और इसके भी कह लीजिए अलग टोटल इसके अंदर कह लीजिए इस सेक्रेटरीट ऑर्गन के अंदर 8 डिपार्टमेंट आते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। दूसरे अंदाज से इसको क्लर्क ऑफ यूएन भी कहा जाता है, ऑफ यूएन कहा जाता है। यूएन का क्लर्क इसे कहा जाता है। और ट्रस्टीशिप काउंसिल का उस वक्त काम था आईसीजे, इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, और सिक्योरिटी काउंसिल आपका एससी, और जनरल असेंबली को जीए भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये कह लीजिए यूनाइटेड नेशन कह लीजिए वजूद में आता है और अपना काम करता है। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में इसके बारे में और भी मालूमात हम देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ यहीं पर रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।